एक टका नहीं दूंगा मैं तुझे। क्या समझ रखा है तूने मुझे? मेरी बहन के दोनों कातिल पहली पेशी पर बरी हो गए। अच्छा वकील समझकर केस दिया था तुझे, तुझसे बड़ा नारी कोई नहीं। इसमें खिलाड़ी और नारी का कोई जोड़ नहीं है रतनलाल जी। अरे मैंने आपको बताया है ना, जज वकील या साहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कुछ नहीं होता है। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, उसी के बुनियाद पे फैसले सुनाया जाता है। हमारी अदलिया इतनी आजाद और मजबूत है कि अब कोई भी मुजरिम बच के नहीं जा सकता। आप फिक्र नहीं करें, हम इंसाफ के लिए ऊपर अदालत में जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ढीला आदमी है तू। आदिल भाई के कहने पर तुझे केस दिया था, गलती की मैंने। तेरे कमजोर कंधों पर सवार होकर मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, खुद ले लूंगा मैं। ठीक है, वो तुम्हारा कानूनी हक है, जिसे मर्जी चाहे अपना केस दो। पर तुम्हारे तलाक के मामलात और तुम्हारी बहन के कत्ल के केस में मेरे 20,000 रुपए निकलते हैं, वो मुझे दे दो, हमारा हिसाब बराबर। कह दिया ना, ठेंगा भी नहीं मिलेगा। ले सकता है तो लेके दिखा साला। ओ भाई हेलो। दूर हो जाओ मेरी नजर से। आओ नंदिनी जी आओ, आपका अपना घर है ये। फूलों की सेज। देख लो, शादी की तैयारी मुकम्मल थी लेकिन माला ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। खैर अच्छा तो रतन और सीता ने भी नहीं किया हमारे साथ। अब वो देखो ना। नहीं, रतनलाल ने कुछ नहीं किया, ये सब सीता की करतूत है। जिस दिन से मेरा ब्याह हुआ था ना, मेरे पति से उसकी नजर हटती ही नहीं थी। हाँ यही तो मैं कह रहा था, मुझे भी उसी ने फंसवाया। उसने अपने वो ट्रस्ट वाले दोस्तों के साथ मिलके आपको और मुझे जेल में फेंकवा दिया। मैं तो बदला लूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा रतनलाल चाहिए। लेकिन वो आपको कैसे वापस मिल सकता है नंदिनी जी? उसने तो आपको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मैं उस तलाक को नहीं मानती मैं। यकीन नहीं आता कि बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सबूत के उसने आप जैसी 1.5 इश्किया पत्नी को तलाक की सूली पर लटका दिया। कैसे? मेरा रतन बहुत मासूम, छोटे बच्चे की तरह रूठ जाता है, पर फिर फौरन ही मान जाता है। बहुत भोला है वो। नंदिनी जी भोली तो आप हैं, या फिर उस बेवफा के प्यार में दीवानी हो गई हैं। आप जैसी पत्नी मिलती कहां से है वैसे? मुझे भी चाहिए एक अपने लिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने रतन का साथ चाहिए। मैं तो उसके बिना मर भी नहीं सकती। नहीं। देखें, मैं सुने मेरी बात, मैं आपको उसके खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊं। हाँ, वो जब आप माला को लेकर बस्ती गई थी ना, तो मैं आपकी गैर मौजूदगी में एक दफा आपके घर गया था। मैंने सीता बागड़ी और रतनलाल को लव सीन करते हुए पकड़ा। बद्रीनाथ घर पर नहीं था चाचा मेरा। मैं गया हूं तो रुक गए वो, वरना मुझे यकीन है उन्होंने खूब एंजॉय करना था। तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा रतन मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं। कर लो बात नंदिनी जी, साकी मैं था। पूरी रात उसने इतनी शराब पी, मुझे भी पिलाई। उसके बाद आखिर में अपने सारे दिल के राज उगल दिए उसने। बस मुझे इतना बता दे, मुझे इतना बता दे कि रतनलाल मेरी जिंदगी में वापस कैसे आ सकता है। नंदिनी जी आपका भी वही हाल है कि पूरी रात रोते रहे, सुबह पता चला मरा कोई नहीं। आपके साबका पति के दिल में उसकी साबका मोहब्बत सीता बागड़ी समाई है। उसने आपकी ताकत, आपका पैसा इस्तेमाल किया, आपकी हड्डियां चूस के आपको फेंक दिया। समझने की कोशिश करो नंदिनी जी। झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा तू। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो सब। आकाश चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं सुनना रतन के खिलाफ। चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं चले जाती हूँ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे नंदिनी जी